आप जी कैसे बदलते हो? बोले तेरे डॉक्यूमेंट्स डाल दे। ये सारी बातें फेसबुक के मैसेंजर पर हो रही हैं। मुझे ये भी नहीं पता जिससे बात कर रही हूँ वो लेडीज है जेंट्स है या वो नहीं कुछ। थैंक यू। अभी मैडम ने बोला मुझे कि अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दो, तो मैंने बोला ठीक है डाल देंगे। और क्या करना पड़ेगा? नूला पेमेंट डालनी पड़ेगी। अच्छा कितनी डालनी पड़ेगी? नूली 15,000। वो 15,000 में जिंदगी बदल जाएगी? बोली हाँ। बोली ठीक है बताओ कहाँ डालूं? मैडम ने नंबर दे दिए और दिमाग ने काम ही नहीं किया। डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, पेमेंट भी भेज दी। कुछ लोग तो सामने बैठने वाले पे यकीन नहीं करते, हमने तो फेसबुक वाले पे यकीन कर लिया। अभी पेमेंट डाल दी, फिर भी कोई ऐसा टेंशन नहीं कि पेमेंट डाल दी तूने। 100 रुपए भी कहीं इधर उधर हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है ना। कि हाँ यार तो इतना खर्चा हो गया। 15,000 डाल दिए, कोई टेंशन नहीं। अभी 15,000 डाल दिए, उसके 7वें दिन मेरा जो भी पैकेज था मेरे घर आ गया। अभी जैसे ही मेरे घर आया तब मुझे याद आया कि मैंने तो 15,000 भी किसी को दिए थे। अभी वो पैकेज आया, मैंने तुरंत मैडम के पास कॉल किया कि यार तुम तो सच में बहुत सच्चे इंसान हो, आज के समय में कहाँ मिलते हैं ऐसे। बोली हाँ ठीक है मैडम, अब मुझे आप पे यकीन है, आगे बताओ करना क्या है। तो उस टाइम पे जैसे मैडम गुड़गांव से है, मैं चरखी दादरी से, तो यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, एक दूसरे के लिए अनजान है। और फिर उसके बाद मैडम बोली कि मैं आऊंगी आपके पास। मैडम मेरे से 8 महीने बाद मिली ज्वाइनिंग करने के बाद, और यहाँ पे किसी से पेमेंट ले लो शाम तक ये घर आ जाता है कि मेरी तो वापस दे दो। 8 महीने तक मैडम से ओनली फोन कॉल पे बात होती थी, जूम मीटिंग लेते थे। जूम मीटिंग के माध्यम से जो भी चल रहा था ना, जूम मीटिंग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ऐसे जा रहा था। अभी 1-2 दिन तो मीटिंग ली, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तीसरे चौथे दिन नहीं ली। अब मैडम का फोन आ गया, तू आज मीटिंग में नहीं थी? हाँ जी। तो ऐसे तो जिंदगी ना बदले। अच्छा कल से लेंगे, कल से लूंगी मैडम जी। फिर मीटिंग ली, 2-3 दिन फिर सुनी, फिर वही बात, कुछ पल्ले ही ना पड़ा। फिर ऐसे जा रही, फिर मैडम का फोन आया, तूने आज मीटिंग ली? और नहीं जी। बोले ऐसे जिंदगी ना बदले। हाँ ठीक है जी, कल से। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके 8 महीने बाद सुषमा मैडम आई। तो सुषमा मैडम आई, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था वो, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने ये बोला था कि तेरा जीवन बदल सकता है। मैं सच बता रही हूँ, मैं मंदिर में गई हुई थी मन्नत मांगने। क्या जिंदगी बदलने वाले लोग मेरे घर पे आते हैं। अभी जैसा खुरापाती इंसान होगा तो जिंदगी में वैसी खुरापाती चीजें ही तो होंगी। अभी मैं मंदिर में गई, मैडम लोकेशन के साथ घर पे खड़ी, मैं मंदिर से आ रही, मैंने दूर से देख लिया गाड़ी खड़ी है। मैं बोली, जाके देखा मैंने, अच्छा आप हो क्या सुषमा मैडम? बोली हाँ मैं ही। अच्छा। फिर वेलकम वगैरह किया, वहाँ पे बैठे, मैडम ने जैसे अभी ये फंक्शन चल रहा है ऐसी फंक्शन की वीडियो दिखाई, ऐसे ही किसी को सम्मानित किया जा रहा था। वो चीजें भी सारी ऐसे ऊपर से जा रही थी, क्योंकि ऐसा माहौल कभी देखा नहीं था। फिर उसके बाद मैडम बोली कि आप चाहते हैं ऐसा हो? मैं बोली हाँ जी चाहते हैं। अभी जैसा मेरा मान सम्मान हुआ, आप चाहते हैं आपका भी ऐसा ही हो? तो ध्यान से सुनना आगे की चीजें। फिर मैडम ने मुझे बताया कि ये चीजें जो होती हैं, जो हमारा जो ये बिजनेस है, यहाँ पे कोई लिख के नहीं देता कि आप डायमंड बनोगे। ये सारी चीजें संभावनाओं पे टिकी होती हैं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अभी ऐसी चीज में अगर आपको कोई जादू मिल जाए तो कैसा रहेगा कि आप जो बोलो वो हो जाए? कैसा रहेगा? मैडम ने वही चीज बताई मुझे कि आप अपनी प्रार्थना को लिखना शुरू कर दो। क्या कर दो? प्रार्थना लिखना शुरू कर दो, और उसके साथ साथ अपने सपनों को लिखो। सपने लिखने से पूरे होते हैं। अब जैसे ही मैडम ने बोला सपने लिखने से पूरे होते, मेरी तो हंसी ना रुकी। मैं तो हंसते हंसते ही गिर गई। मैडम बोली उमेश सर और सुषमा मैडम मुझे देखे जा रहे, मैं हंसे जा रही। मैडम कुछ बोल रही, मैं रुक जाओ एक बार हंस ले। फिर उसके बाद मैं थोड़ी चुप हुई। मैडम फिर बोली कि सपने लिखने से पूरे थे। माँ जी और कोई बात नहीं, यहाँ पे पूरी जिंदगी निकाल दी, काम करने से सपने पूरे नहीं हो रहे, आप कह रहे हो लिखने से
पूरे होते हैं, यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे कि लिखना शुरू किया, मैडम ने बोला था, मैडम की बातों पे यकीन किया तो आज लग रहा है ना हो रहा है पूरा। अगर आज भी सोल में किसी को ये लग रहा है उसके पूरे नहीं हो रहे तो वो भी जरूर लिखना शुरू करे, कर सकते हैं। फिर इसी तरह से चीजें धीरे धीरे शुरू हुई, मुझे भी अच्छा लगा वो फंक्शंस वगैरह देख करके। फिर उसके बाद जो है सीनियर ने मुझे बोला कि आपको भी इसी तरह से मीटिंग में जाना पड़ेगा, फंक्शंस वगैरह देखने पड़ेंगे, मैं आपको बुलाऊंगी और आप आ जाना। अभी उसके बाद जैसे कि जितना मुझे बताया गया, जो प्लान वगैरह बताया गया, उतना मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। और वो भी पता है कैसे, फोन पे। मैंने सोचा फोन पे ऐसे ही हो जाते होंगे, जैसे मैं हो गई थी ऐसे ही हो जाएंगे फोन पे। अभी जैसे लोगों को बताना शुरू किया तो लोगों ने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है, कंपनियां लूट लेती है। मैं सोचूं, मैंने शुरू किया जब, मैंने क्यों नहीं सोचा कंपनियां लूट लेती है। ये तो मैं कहीं तगड़ी फंस गई, किसी ने झूठ बोल के फंसा दिया मुझे। तो अभी मैं सुबह मैडम के पास फोन करूं तो सुबह मैडम बोले कि सुबह तो इसलिए फोन किया कर, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ रहे, और पूरे दिन कॉल मत कर, तेरे को कोई शिकायत करनी तो शाम को कर। अच्छा जी। अभी मैं वेट करूंगी 9 कब बजेंगे। अब जैसे ही 9 बजे मेरी तो पूरी क्लास शुरू हो जाए, फलाना ये बोला, ढिमका ये बोला, उसने ये कह दिया, तू कह रही जिंदगी बदले, ऐसे कैसी जिंदगी बदलेगी, कोई जुड़ेगा ही नहीं, तो बढ़ के फिर तो टाइम। तो मैडम बोली प्रगति सूत्र पढ़ ली, वो क्या हुआ है। बोले वो टूल्स दे के तो आए थे, वो प्रगति सूत्र नाम की बुक ना दी देता है, वहां दी तो थी, नल पढ़ ली, लो उसको पढ़ ले, ठीक है। अगले दिन फिर वही वाली कार्रवाई, जिसको भी प्लान दिखाई वही ज्ञान देते। शाम को जैसे ही 9 बजे मैं फिर फोन करके, 3 दिन हो गए ऐसे करते करते। मैं सोचा मैडम को बोलूं, फलाना ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। मैडम फिर बोले प्रगति सूत्र पढ़ ली, तो हाँ जी, लो उसको पढ़ ले। अभी 3 दिन ऐसे करते करते होगा, बोले तू आज फोन काट, आज मैं तभी फोन करूंगी जब मैं प्रगति सूत्र पढ़ लूंगी, मैं तब तक फोन ही ना करूं। अभी मैंने उस प्रगति सूत्र को एक ही दिन में पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया? सुषमा मैडम को कुछ बोले की बात बोलते, प्रगति सूत्र पढ़ते, एक ही दिन में उसको पूरा पढ़ लिया। घर वाले बोले कि आज ही पढ़ेगी, करोड़पति को बोल लो मत, हार हो लो। एक ही दिन में पूरा पढ़ लिया उसे, दूसरे दिन भी उसको फिर से पढ़ लिया, तीसरे दिन भी उसको फिर से पढ़ लिया। चौथे दिन मैंने फोन किया, 9 बहुत मुश्किल से बजे उस दिन तो 9 बज ही नहीं रहे थे। अभी जैसे ही 9 बजे मैंने सुषमा मैडम के पास कॉल किया और सबसे पहले मैंने बोला, मैडम जी सॉरी। बोला आज क्या हो गया? हाँ जी, हमने पढ़ ली प्रगति सूत्र। मैंने अब प्रगति सूत्र पढ़ ली और सारी पढ़ ली, 3 दिन कंटिन्यू पढ़ी, तीनों दिन पूरी पढ़ी। एक दिन में समझ में नहीं आया, दूसरे दिन आ गया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन आ गया। और आज से और अभी से जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, मैंने ऐसे अपने आप को आपके ऊपर चढ़ा दिया। आज के बाद आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। आपने कह दिया एक पैर पे खड़ी रहे, मैं एक पैर पे खड़ी रहूंगी। सीनियर के पास कोई ऐसे तीसरी आंख नहीं होती कि वो खोल के देख लेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सिर्फ एक विश्वास होता है, एक भरोसा होता है कि उसको बोला वो कर लेगा। मैंने भी सिर्फ उनके विश्वास पे, उन्होंने बोला ना, हमेशा करने की कोशिश की। ठीक है, हमेशा करने की कोशिश की। अभी जैसे थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि क्या ये मान सम्मान आप लोगों को अच्छा लगा, आप बोल रहे थे यस। तो ये मान सम्मान तभी मिल सकता है जिसने आपको जोड़ा है। अगर वो रियल मायने में अपलाइन कहलाने के लायक है तो बिल्कुल वैसे ही अपने आप को उसके ऊपर चढ़ा दो जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। उसके बाद कभी अपना दिमाग नहीं लगाया और शुरू के 1.5 साल तक मेरे साथ कोई सिंगल काम नहीं हुआ, कोई एक पर्सन भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। लेकिन प्रगति सूत्र पढ़ लेती, अपने सीनियर पे भरोसा किया। सीनियर ने मुझे बोला कि एक फंक्शन है, आपको वहाँ पे आना है। जैसे आज ये फंक्शन हो रहा है, सेम इसी तरह से फंक्शन था। मुझे अच्छे से तो याद नहीं है यही बड़ा हॉल था या और कोई था। अभी सुषमा मैडम ने मुझे बुला लिया, मैं आ गई। उसके बाद जब
उस फंक्शन में भी मैं सबसे पहले रणवीर गुरुजी और जसवीर गुरुजी के उसी जो उन्होंने यहाँ पे आके बोला उससे मैं बहुत ऐसे मोटिवेट हुई थी और अंदर से ये आवाज आई थी कि हो ना हो ये वही प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने कभी माता रानी से बोला था कि छप्पर फाड़ दे, यहाँ पे ऐसे आ जाए वैसे आ जाए, तो ये सेम सोप आई थी छप्पर फाड़ के उस दिन। और फिर जब मैं पहली बार ऐसे फंक्शन में आई थी तो गुरुजी लोगों की एंट्री देखी थी ना आज हमने। अभी जब मैं पहली बार आई मैंने यहाँ पे ऐसे बैठे लोगों को देखा, मैं भी ऐसे ये कुर्सी पे बैठी थी, रणवीर सर आए, जसवीर सर आए, लोग ऐसे हा हू ही मचा रहे थे, ऐसे फूल, कोई गुलाब का फूल दे रहा, कोई फूलों की वर्षा कर रहा। मैं सोच रही है ऐसा तो कोई राजनीति वालों के लिए ना हो, कोई कुर्सी पे खड़ा है, कोई फोन लेके खड़ा है, ये हो क्या रहा है? मेरा दिमाग इतना चकरा रहा उस दिन। अभी जैसे ही सीनियर लोग यहाँ पे आए आगे और फिर सबसे पहले जैसे रणवीर गुरुजी को स्टेज पे बुलाया गया और उन्होंने बताया, जैसे आज भी बताया कि मैं दूध बेचने का काम करता था, उस दिन भी बताया कि मैं दूध बेचने का काम करता था और इस बिजनेस के माध्यम से आज मैं कमाता हूँ हफ्ते के 4 लाख। अब ये वाली बात सुनी तो मेरे तो दिमाग की सारी बत्तियां गुल हो गई। हम पढ़े लिखे लोग ही हफ्ते के 4 लाख छोड़ो महीने के ही नहीं कमा पाते। अभी मैंने इतना ध्यान से सुना, सच बता रही, समझ में तो कुछ नहीं आया उस दिन, लेकिन हाँ 2-3 चीजें समझ में आई। एक तो ये समझ में आया कि अगर इस बिजनेस को कर लिया तो हफ्ते के 4 लाख आ सकते हैं। दूसरा, जब जसवीर सर की स्टेज के ऊपर एंट्री हुई थी तब ये चीज समझ में आई थी कि ये नहीं तो क्या और अब नहीं तो कब। अगर आज भी इस बिजनेस को हम शुरू नहीं करेंगे तो अपनी अपनी उम्र का अगर हम हिसाब लगा के देखें तो हम जो हाथ पैर मार के कर सकते थे वो हम सब कर चुके हैं ना। कोई यहाँ पे हॉल में मुझसे बड़ी उम्र का भी बैठा होगा, कोई छोटी उम्र का भी बैठा होगा। मैंने भी यही सोचा कि अगर आज भी मैं इस बिजनेस को शुरू करके अगर कुछ कर पाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। क्या आप लोग कमिटमेंट लेते हैं? ये नहीं तो क्या हो रहा है, अब नहीं तो कब, क्या करोगे ऐसा कि आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? है कुछ ऐसा? मुझे भी ये चीजें समझ में आ गई थी और आप लोग भी इस चीज को समझ के जो है बिजनेस को करने का बिल्कुल ऐसे कमिटमेंट ले सकते हैं। यहाँ जब इस बिजनेस को मैंने देखा, इस तरह से लोगों का मान सम्मान देखा, यहाँ पे सम्मानित होते हुए देखा, सुषमा मैडम को भी इधर सम्मानित होते हुए देखा, जैसे आज मुझे उठा के लेके यहाँ पे आया गया, इसी तरह से उस दिन सुषमा मैडम का भी इधर मान सम्मान हुआ। अभी जब सुषमा मैडम का इधर ऐसे मान सम्मान हुआ, मेरे लिए तो वही थी ना जानकार। अभी जब किसी को ऐसे सम्मानित होते देखते हैं तो कैसा लगता है? जन्म जैसा लगता है ना। मुझे भी लग रहा था कि ये बड़ा जो मान सम्मान इनको मिल रहा है ये मेरा भी होना चाहिए एक दिन ऐसे। आज जिसको इधर सम्मान नहीं मिलेगा या नहीं मिला है, चाहते हैं उनको भी मिले तो वो भी कर सकते हैं ना बढ़िया दमदारी से। सेफ उनको भी तो मिली है, जो कर रहे हैं वो और भी दमदारी से करें। और जो आज पहली बार इधर आए हैं, जो सेफ में ज्वाइन नहीं है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे मुट्ठी बांध करके इस काम को कर सकते हैं। जो भी आपके पास सेफ का प्लान लेके आता है, आप उसको झूठ या कंपनी फ्रॉड करके मत उसको टरकाया करो, जरूर उसकी बात को ध्यान से सुना करो। हो सकता है आप लोगों की भी ऐसे जिंदगी बदल जाए। थैंक यू। जब यहाँ से मैं गई तो उसके बाद तो मैं फुल मोटिवेट थी। हो सकता है आज आप लोग भी फुल मोटिवेट हो, हमें देख करके, यहाँ पे स्टेज पे देख के कोई स्पीच दे रहा है उसको सुन करके, गुरुजी लोग जो बोलेंगे उनको देख करके, हो सकता है आप लोग भी मोटिवेट हो जाए। लेकिन एक बात को याद रखना, वो सिर्फ आप मोटिवेट हुए, बाहर वाले आज भी वैसे ही मिलेंगे, मुझे भी वैसे ही मिले। मैं यहाँ से बिल्कुल ऐसे फुल होकर के गई और जब मैं फील्ड में गई तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले। एक तो आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊं कैसे कैसे लोग मिले। जैसे कि हम लोग ग्रंथों का ज्यादा प्रचार करते हैं ना, तो मैंने भी उनको हनुमान जी का ग्रंथ दिखाया और ऐसे मेज पे वो ग्रंथ रखी हुई थी, वो सामने बैठे थे, मैं इधर बैठी थी, मेरी जो साथी मैडम थी वो इधर बैठी थी। तो उसने बोला कि सिद्ध करते, ये सिद्ध है। वो बोला कि ये ग्रंथ सिद्ध है तो इसको सिद्ध करते। मैंने बोला तू सिद्ध करते, ये सिद्ध नहीं है, पहले तू कर। हमें तो सिस्टम ने सिखाया है कि पहले बोलने का मौका दो, तुम बाद में बोलो, पहले उसको बोलने दो। पहले तुम बताओ ये सिद्ध नहीं है, फिर मैं सिद्ध करूंगी ये सिद्ध है। वो वहीं चुप हो गया। आज भी उसको कहीं दिख जाऊं ना, ऐसे ही आ रहा है, जैसे ही मैं दिखी तुरंत ऐसे घूम जाएगा। थैंक यू। जो इस तरह से उठ पटांग बात करते हैं, मैं सब बता रही हूँ साथियों,
उनसे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल के बदले जवाब मत दिया करो, सवाल के बदले सवाल किया करो, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। पहले उनको बोलने का मौका दो, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। सेम इसी तरह से एक बार फिर से मैं अपनी टीम के साथ में जो है प्लान दिखाने के लिए गई थी और वहां पे प्लान दिखा रही थी, तो उसने ऐसे मेज पे हाथ मार के बोला कि है ना, गारंटी है तू डायमंड बन जाएगी। मैं बोली तुझे गारंटी है मैं डायमंड नहीं बनूंगी? मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ नहीं बनेगी। मैं कहा तू लिख के दे, तू अभी लिख के दे। बोला कि नहीं तू काम कर पहले। मैं काम जब करूंगी तू आज लिख के देगा। और मैं कहा मैं डायमंड बनूंगी। अब तू जीतता रही है, मैं बना के दिखाऊंगी ते मैं डायमंड बनूंगी। इतना बेशरम बंदा सच में लिख के भी दे दिया उसने। अभी वो 50-55 की उम्र का, मैं यूं सोच रही 5-6 साल लग गए कहीं टुड़क ना जा। वो बोली तू दवाई पानी लेता रही है, तू ठीक रही है। मैं तेरे से पक्का मिलने आऊंगी। फिर इसी तरह से जैसे ग्रंथों का प्रचार करते हैं, तो एक परिवार में हम गए ग्रंथ दिखाने के लिए। तो वो मैडम ऐसी थी कि उसको होगा कुछ जैसे भूत प्रेत वगैरह बोलते हैं ऐसे। तो हमने जैसे उसको ग्रंथ दिखाया तो वो तो चिंगर पे खड़ी हो। अभी मेरे साथ एक मैडम और गई, अभी वो चिंगर के खड़ी होगी, वो तो सीधी लपक के ऐसे गला पकड़ लिया मेरा। अब वो साथ में बैठी, वो कह रही मैडम ये होगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ग्रंथ हमारी सच में चमत्कारी भी है और सिद्ध भी है। थैंक यू। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मेरी जर्नी चलती रही। लोग तो सेक्सों को बहुत ही टेंशन लेके करते, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत मोटिवेट होके करती हूँ। जैसे ही नया दिन निकल रहा है, आज फिर एक नए इंसान से मिलेंगे। हर दिन नए नए इंसानों से मिलना, उनकी नई नई बातें सुनना, उनकी नई नई बातों को सुन के जो अच्छी चीजें होती है उनको रख लेते हैं, जो अच्छी नहीं होती उनको साइड कर देते हैं। ऐसे करके जो है धीरे धीरे करके मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। बहुत सारे लोगों ने मुझे चैलेंज भी किया कि तेरा यहाँ पे वेन्यू नहीं चलने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं उनको सुन के ऐसे क्यों करती थी ऐसे? क्योंकि मेरे सीनियर गंदार थे और मेरा सिस्टम गंदार है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता था, कोई भय नहीं लगता था। आप लोग भी तो उसी सीनियर की टीम में आते हैं, कर सकते हैं ऐसा? थैंक यू। फिर इसी तरह से जो है धीरे धीरे करके मेरी टीम बढ़ती चली गई और सखी दादरी ने जो हमारा जो है दादरी का वेन्यू भी शुरू हुआ और वहां से हमने 5 लोगों से शुरू किया था और आज वहां पे सैकड़ों में संख्या में लोग आते भी हैं और काम भी होता है। और हमने वहां पे फंक्शन भी करवाया और फिर से भी फंक्शन करवाने की वहां पे तैयारी है। अगर तुरंत ही लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो थैंक यू। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिली। जैसे सुषमा मैडम का मैंने पहली बार मान सम्मान देखा तो अंदर ऐसे जलन सी हो रही थी, टीस हो रही थी, फिर वो ठंडक पड़ गई मुझे। मेरे भी बहुत सारे ऐसे मान सम्मान आए, मेडल से भी सम्मान मिला मुझे, ट्रॉफी वगैरह भी मिली। फर्स्ट रैंक हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई और आज 5th का हो रहा है और एक दिन ऐसे डायमंड शिप का भी हो जाएगा, ऐसे यूसीए का भी हो जाएगा। थैंक यू। अचीवमेंट की बात करें तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है मेरी टीम है, मेरा वेन्यू है और उसके बाद जो मैंने यहाँ से आईफोन भी लिया, मैंने एक बाइक भी ली अपने लिए और उसके बाद मैंने एक लैपटॉप भी खरीदा और मैं अपने इंडिया की बहुत सारी जगह पे घूमने का भी मुझे मौका मिल चुका है
और ऐसे ही आशीर्वाद रहा सीनियर का और उस परमात्मा का, तो बहुत जल्द मुझे विदेश भी जाने का मौका मिलेगा। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कुछ भी आप लोगों को बुरा लगा तो बुरा लगने के लिए बोला, लगा लेना और